अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज मौसम माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो रहा था, तो फिर मैं टेरेस पे आ गई हूँ। और अल्लाह की कुदरत देखिए, माशाल्लाह आसमान इतना प्यारा लग रहा है। और जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं अपने उन सब्सक्राइबर्स का नाम लूँगी जो मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरा नाम लीजिए, और मैं भूल जाती हूँ। तो आज मैं अपना वादा निभा रही हूँ और अपने उन प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स का नाम लेने जा रही हूँ जिन्होंने मुझे कमेंट में लिख के भेजा था। तो पहला नाम है नूर सबा मुंबई। तो इनकी शिकायत है कि मैं इनके कमेंट का जवाब नहीं देती हूँ, लेकिन नूर ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं हर के कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करती हूँ। हो सकता है कि मुझसे मिस हो गया हो। और दूसरा नाम है रफ़त रमज़ान, ये भी मेरी प्यारी सी एक सब्सक्राइबर हैं। और फिर फ़रहां, सलमा, फ़हमीदा और बाज़ीला आफ़ाक़। आई होप कि मैं सही प्रोनाउंस कर रही होंगी ये नाम, बाज़ीला आफ़ाक़। और ये एक प्यारी सी बच्ची है जो अपनी मम्मा के साथ बैठ के मेरे व्लॉग्स देखती है। तो अल्लाह पाक इसका नसीब अच्छा करे, ज़िंदगी में बहुत तरक्की दे, खुशियाँ दे। और मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए मेरी यही दुआ है। तो फिर नाम है समीना, शहनाज, शर्मीन अकबर, शबनम कानपुर, अंजुम सना, मोहम्मद आरिफ, शहनाज जहां और सलमा बानो गोवा से हैं, आयशा, रुबीना सैयद, शबनम नौशाद, अक्सा कुरैशी, संजीदा अरमान। तो ये मेरे कुछ प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने नाम लेने की रिक्वेस्ट की थी। तो आई होप कि मैंने सबके नाम ले लिए होंगे। और मैं आज इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि इस्तिग़फ़ार हमारी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब हर तरफ से परेशानियाँ नज़र आती हैं, दिल बेचैन रहता है, दुआओं में भी पहले जैसा सुकून महसूस नहीं होता। ऐसे ही वक्त में मैंने इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। धीरे धीरे महसूस हुआ कि हालात बदलने से पहले मेरा दिल बदलने लगा है। दिल को सुकून मिला, मायूसी की जगह उम्मीद ने ले ली और अल्लाह ताला पर यकीन पहले से भी ज़्यादा मज़बूत हो गया। तो इस्तिग़फ़ार सिर्फ़ गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की रहमत और अपनी तरफ खींचने का भी ज़रिया है। जब बंदा बार बार इस्तिग़फ़ार कहता है तो अल्लाह ताला उसके लिए आसानी के रास्ते खोल देता है, दिल का बोझ हल्का कर देता है और बरकतें अता फ़रमाता है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई परेशानी, तंगी या बेचैनी है, तो आज ही इस्तिग़फ़ार को अपनी रोज़ाना की आदत बना लीजिए। हो सकता है आपकी ज़िंदगी बदलने की शुरुआत भी सिर्फ़ एक इस्तिग़फ़ार से ही हो जाए। अल्लाह ताला हम सब को कसरत से इस्तिग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और मैं आपको बताऊं, अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी रोज़ाना कसरत से इस्तिग़फ़ार फ़रमाया करते थे। हालांकि आप मासूम थे, इससे हमें ये तालीम मिलती है कि इस्तिग़फ़ार हर मोमिन की ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। इस्तिग़फ़ार के फ़ज़ाइल क्या हैं, मैं बताती हूँ आपको। इस्तिग़फ़ार करने से गुनाह माफ़ होते हैं, दिल को सुकून मिलता है, रिज़्क़ में बरकत होती है, परेशानियाँ और मुश्किलें आसान होती हैं, अल्लाह ताला की रहमत और क़ुर्ब हासिल होता है। इसलिए हमें हर दिन कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए। हो सकता है एक छोटा सा इस्तिग़फ़ार हमारी ज़िंदगी बदल दे और अल्लाह ताला की रहमत का ज़रिया बन जाए। तो बस अल्लाह से यही दुआ है कि हम सब मोमिनों को इस्तिग़फ़ार पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आप चलते फिरते किचन में काम कर रहे हैं तब भी पढ़ती रहिए, क्योंकि अल्लाह को बहुत पसंद आता है कि जो बंदा अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांगता है। और देखिए, हम लोग कोई फ़रिश्ता तो है नहीं, है तो इंसानी। कुछ भी छोटे बड़े गुनाह हमसे हुए होंगे, तो उसकी जब हम अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह को वो बात बंदे की बहुत ज़्यादा पसंद आती है और अल्लाह पाक बहुत खुश होते हैं। इसीलिए इस्तिग़फ़ार की इतनी ज़्यादा फ़जीलत है। तो ज़रूर इस्तिग़फ़ार आप लोग पढ़िए, देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा आसानियाँ आ जाएंगी। जो भी परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें हैं वो इंशाल्लाह सब दूर हो जाएंगी।
तो मेरे जो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं कमेंट सेक्शन में मुझसे दुआ की दरख्वास्त करते हैं, तो मैं तो खैर दुआ कर देती हूँ, लेकिन सबसे बेहतर अमल है कि आप ख़ुद इस्तग़फ़ार पढ़ें और अल्लाह से अपने लिए दुआ करें। तो उससे क्या है कि सीधे अल्लाह तक आपकी दुआ पहुँचती है। और मैं तो करती हूँ, मेरा फ़र्ज़ बन जाता है, जो मुझसे दुआ की दरख्वास्त करता है तो मैं उनके लिए कर देती हूँ। लेकिन आप लोग प्लीज़ ख़ुद भी इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ें और दुआ करें, और परेशानियों और तकलीफ़ों से घबराना बिल्कुल छोड़ दें। ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। आज खुशी है तो कल दुख है, फिर दुख है तो उसके बाद खुशी भी आनी है। तो बस अगर आप इस बात को समझ लेंगे तो फिर आपको बिल्कुल कोई परेशानी परेशान नहीं कर पाएगी। तो आई होप कि आपको इस्तग़फ़ार की अहमियत का अंदाज़ा हो गया होगा, और आज ही से आप लोग ज़रूर, सब मेरे जितनी प्यारी प्यारी बहनें भाई हैं, कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो आज मैंने कोई प्रॉपर व्लॉग तो नहीं बनाया था, बस मेरे जहन में ये बात आई तो मैंने सोचा आप लोगों से ज़रूर शेयर करूं। और जो भी इस तरह की कोई बात मैं करती हूँ, मैं अमल करती हूँ, तो मैं सोचती हूँ मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको भी मैं शेयर करूं। तो यहाँ पे आज मैंने बनाया है चिकन, और बस ये देखिए, चाहे जितनी सफाई सुथराई हो जाए, कुछ ना कुछ फैलावा तो होता ही है। और मैं टेरेस पे गई थी तो वहाँ से बहुत सारी, ये देखिए, भिंडी तोड़ के लाई थी, और रोज़ ही भिंडी निकलती हैं, तो 2-3 दिन की जब हो जाती हैं तो फिर मैं बना लेती हूँ। और आज माशाल्लाह से मेरी अम्मी भी आई हुई हैं, तो अम्मी बैठी हैं, तो मैं बनाने जा रही हूँ उनके लिए चाय। और यहाँ पे मेरी आदत है कि ज़रा सा भी कुछ फैलावा हो जाता है, या ये जो सोफ़े पे दरी पड़ी है इधर से उधर होती है, तो मैं सही करती रहती हूँ। अच्छा, ये बताइए कि एक जॉइंट फैमिली में बहू को सास के साथ और सास को बहू के साथ कैसे रहना चाहिए कि सब लोग सुकून से रहें। तो मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत पूछते हैं कि आप प्लीज़ बताइए कि जॉइंट फैमिली में कैसे रहना चाहिए अच्छे से। ऐसे रहना चाहिए कि बहू को बेटी समझे, अगर वो कुछ गलत भी कर रही है जी तो उसको प्यार से समझाए कि अकेले में, सबके सामने ना वो करे कि उसे शर्मिंदगी महसूस हो, अलग बुला के समझाए भी किया तुमने ये गलत करा है, जी इस तरीके से नहीं, ऐसे करो, तो वो फिर समझ जाती है जी और वो भरोसा भी करती है। अब दो बहुएं हैं जैसे, तो ये कि छोटी बहू को बड़ी के सामने, बड़ी के सामने छोटी को जी कुछ नहीं कहना चाहिए, और बहुत ही मोहब्बत से और वैसे करके रखे बहुओं को, जी तो कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी तंज ना करे उनके कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अब उनके वहाँ पड़ोस में है, मैं वहाँ दो बहुएं हैं जी तो देखो कितने प्यार और मोहब्बत से सब रहती हैं, देवरानी जिठानी भी, न काम बांटा है न कुछ, खुद ही से उन लोगों ने काम भी बांटा। ज्यादा दखल अंदाजी सासों को नहीं देना चाहिए, वहाँ घर का माहौल बिल्कुल सही रहता है जी कि हर चीज में रोक टोक, ये ना करो वो ना करो। अब बहू अगर कहीं जा रही है और हमारा दिल नहीं कर रहा है कि इस टाइम ये घूमने जाए, मगर कह देना चाहिए जाओ ठीक है। और यहाँ पे अम्मी से मैंने ये सवाल इसलिए किए क्योंकि उनकी माशाल्लाह 2 बहुएं हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह सब बहुत अच्छे से रहते हैं, सब एक सुकून भरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अम्मी को माशाल्लाह अच्छा खासा तजुर्बा है कि कैसे सास बहू को एक साथ रहना चाहिए कि ज़िंदगी सुकून भरी रहे। तो तभी मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूं, क्योंकि मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स मुझसे पूछते हैं कि जॉइंट फैमिली में कैसे रहा जाए कि ज़िंदगी सुकून भरी रहे। तो तभी मैंने अम्मी से बोला आज कि अम्मी, आप को बहुत ज़्यादा माशाल्लाह तजुर्बा है, तो आप बताइए मेरे सब्सक्राइबर्स को कि कैसे सास को बहू के साथ और बहू को सास के साथ अच्छे से रहना चाहिए कि ज़िंदगी में कोई परेशानियां ना आए। और अपनी माँ से, दादी से, नानी से इस तरह के तजुर्बे ज़रूर लेना चाहिए, ज़िंदगी में बहुत काम आते हैं। तो बस छोटा सा ये मेरा आज का व्लॉग था, तो मेरे जहन में कुछ बातें आईं तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा।
अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।